क्लर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो शहर होने को है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट और ऐसे शॉकिंग खुलासे देखने को मिलने वाले हैं जिनके बाद शहर और माहिद की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा शो में आने वाला लीप, जिसके बाद कहानी एकदम नई दिशा में जाती दिखाई देगी। दरअसल शुरुआत होती है उस बड़े हादसे से जब माही अपनी आंखों से देख लेता है कि परवेज गुस्से में शहर पर हाथ उठा रहा है। शहर की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर डर देखकर माही का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पहली बार वह पूरे परिवार के सामने परवेज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। माही साफ शब्दों में कह देता है कि अब शहर और कौसर इस घर में किसी के रहमो करम पर नहीं रहेंगी। वह ऐलान करता है कि दोनों अब न्याजी मंजिल में रहेंगी और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन माही का यह फैसला पूरे घर में भूचाल ला देता है। दादा हजूर को लगता है कि माही परिवार के खिलाफ जा रहा है। वहीं हुस्ना भी आग में घी डालने का काम करती है। वह दादा हजूर को भड़काते हुए कहती है कि शहर इस घर की परंपराएं तोड़ देगी और एक दिन माही को भी उनसे दूर कर देगी। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। दादा हजूर को पता चल जाता है कि शहर ने चोरी छिपे अपनी 10वीं की परीक्षा दी थी और सिर्फ पास ही नहीं हुई, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। ये खबर सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जहां कुछ लोग शहर की तारीफ करते हैं, वहीं दादा हजूर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह शहर को सबके सामने अपमानित करते हुए कहते हैं कि इस घर की बहुएं किताबें नहीं संभालती बल्कि घर संभालती हैं। दादा हजूर साफ कह देते हैं कि अगर शहर को इस घर में रहना है तो उसे अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़नी होगी। लेकिन इस बार शहर चुप नहीं रहती। कांपती आवाज में ही सही, लेकिन वह पहली बार अपने सपनों के लिए बोलती है। शहर कहती है कि उसने पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ कौसर के सपनों के लिए की है। यह सुनकर माही पूरी तरह शहर के साथ खड़ा हो जाता है। वह दादा हजूर से कहता है कि सपने देखना कोई गुनाह नहीं होता। माही का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इसके बाद माही एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वह शहर और कौसर को लेकर नियाजी मंजिल छोड़ देता है। तीनों एक छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी खाने के पैसे नहीं होते तो कभी रहने की समस्या सामने आती है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच शहर पहली बार खुलकर जीना सीखती है। इसी दौरान माहिद और शहर के बीच एक खूबसूरत दोस्ती शुरू होती है। माहिद हर कदम पर शहर का साथ देता है। वह उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। शहर भी धीरे धीरे माहिद पर भरोसा करने लगती है। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी होता है। एक रात कौसर अचानक माहिद को बुलाती है। उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। कांपती आवाज में वह माहिद से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह हमेशा शहर का ध्यान रखे। कौसर कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है और अब वह नहीं चाहती कि शहर भी अकेली रह जाए। माहिद कौसर से वादा करता है कि वह हमेशा शहर की हिफाजत करेगा। लेकिन अगले ही दिन कहानी में सबसे बड़ा हादसा हो जाता है। कौसर की एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर शहर पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। दूसरी तरफ माहिद को लगने लगता है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यहीं से कहानी में शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। माहिद को धीरे धीरे ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो ये इशारा करते हैं कि कौसर की मौत के पीछे घर का ही कोई सदस्य है। एक पुरानी रिकॉर्डिंग में माहिद को हुस्ना और परवेज की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें दोनों कौसर को रास्ते से हटाने की बात कर रहे होते हैं। ये सच जानकर माहिद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह शहर को सब कुछ बता पाता, परवेज एक और चाल चल देता है। वह पूरे परिवार के सामने माहिद और शहर के रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। दादा हजूर भी माहिद से नाराज हो जाते हैं और उसे परिवार की इज्जत खराब करने वाला बताते हैं। दूसरी तरफ लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कई साल बीत चुके होते हैं। शहर अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी होती है। वह बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और अपनी अलग पहचान बना चुकी होती है। लेकिन उसके दिल में अभी भी अपनी माँ की मौत का दर्द जिंदा होता है। यहीं पर शो में होती है माहिद की धमाकेदार वापसी। लंबे समय बाद जब शहर की मुलाकात माहिद से होती है तो वह उसे पहचान ही नहीं पाती। माहिद पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं, बल्कि बदले की आग होती है। माहिद शहर को बताता है कि उसने इतने साल सिर्फ एक सच जानने में बिताए हैं। वह सच जो कौसर की मौत से जुड़ा हुआ है। माहिद के पास अब ऐसे सबूत होते हैं जो साबित कर सकते हैं कि कौसर की मौत एक मर्डर थी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। माहिद शहर को बताता है कि परवेज सिर्फ मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और है। यह सुनकर शहर हैरान रह जाती है। और फिर सामने आता है वह नाम जिसे सुनकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे।
असल में कौसर की मौत के पीछे दादा हजूर का हाथ होता है। जी हाँ, दादा हजूर को डर था कि अगर सहर पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो परिवार की पुरानी सोच और उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हुस्ना और परवेज के साथ मिलकर कौसर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। ये सच सामने आने के बाद सहर पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान को वह हमेशा परिवार का